उन्होंने बहुप्रथा विवाह पर रोक लगवाई। औरतों को अपनी मर्जी का पति चुनने का अधिकार दिया कि भारत की तमाम औरतों को मर्दों के बराबर शिक्षा के अधिकार दिए जाएंगे। सवेतन मातृत्व अवकाश अधिनियम बनाया गया, जिसमें कहा गया कि अगर कोई औरत गर्भवती होगी तो उसको अवकाश मिलेगा, उसको वेतन मिलेगा। सारे जो श्रम कानून है, लेबर लॉज हैं, ये औरतों पर भी लागू होंगे कि जो काम मर्द करेंगे और वही काम औरत करेगी तो उन दोनों को समान वेतन मिलेगा। कामकाजी महिलाओं की जो वर्किंग कंडीशंस थी, जो उस समय बहुत बुरी थी, उनमें सुधार की बात की और प्रभावी कानून बनाकर उनमें वो तमाम सुधार किए। महिलाओं को कैजुअल लीव मिलेगी और चोट लगने पर या उनकी मृत्यु होने पर उनको क्षतिपूर्ति मिलेगी, उनको कंपनसेशन मिलेगा। प्रावधान किया कि रिटायर होने के बाद भी महिलाओं को पुरुषों की तरह पेंशन मिलेगी। कानून बनवाया कि महिलाओं को अपनी मर्जी से विवाह करने का अधिकार है और उसी के साथ साथ अगर जरूरत पड़े तो महिलाओं को कानूनी तलाक देने का अधिकार भी है। उन्होंने बहुप्रथा विवाह पर रोक लगवाई। उन्होंने एक काम और औरतों के लिए बहुत बढ़िया किया, वो था कि विधवा पुनर्विवाह। इसके लिए उन्होंने कानून बनवाया। उन्होंने पैतृक संपत्ति में समानता का अधिकार भी औरतों को दिलवाया। पैतृक संपत्ति का अधिकार मिलने के बाद औरत को अपने बाप की और अपने पति की संपत्ति में हिस्सेदारी मिलने लगी। औरत को बच्चा या बच्ची गोद लेने का अधिकार दिया गया। आज़ादी से पहले औरत को बच्चा गोद लेने का या बच्ची गोद लेने का कोई अधिकार नहीं था। औरतों को भरण पोषण का अधिकार मिला। आदमी से अपने पति से गुजारा भत्ता मिलने लगा। तो कहा कि औरतें भी मनुष्य की तरह, अपने पति की तरह अपने बच्चों की नेचुरल गार्जियन है, प्राकृतिक अभिभावक हैं। यह अधिकार पहले नहीं था। मनुस्मृति में किसी भी औरत को पढ़ने लिखने का, काम करने का, शादी करने का, तलाक देने का, बच्चा गोद लेने का कोई अधिकार नहीं था। यह सिर्फ अंबेडकर साहब ने इस मनुस्मृति को पढ़ा और इसको पढ़कर उन्होंने इसको जलाया भी। इसमें इतनी खराब शर्तें हैं, अमानवीय शर्तें हैं कि जिसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता था। अंबेडकर ने इनको बर्दाश्त नहीं किया और उन्होंने मनुस्मृति को जलाया। हम यह मानते हैं कि अगर डॉक्टर अंबेडकर हमारी महिलाओं को वो सब हक अधिकार नहीं दिलाए जाते जो वो आज जिनका वो भोग कर रही हैं, जिनको वो अपना रही हैं, तो वे हमारी औरतें लगभग गुलाम ही रहती। अगर हम एकजुट होकर संविधान पर और जनतंत्र पर हमला करने वाली इन ताकतों के खिलाफ एकजुट नहीं हुए तो हमारी औरतों से वो सारे अधिकार लगभग छीन लिए जाएंगे।